हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम अगली कविता, जो हमारी चौथी कविता है, रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो कवि की जीवन परिचय है हम वो करेंगे। ये पूरा जो जीवन परिचय है, इसमें से क्या करना है, तुम लोगों ने अपने ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर छांट के अपनी कॉपी में लिखने हैं। कैसे छांटोगे? अब जैसे 11वीं क्लास में ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर कविता के कवि की जीवनी में से छांटे हैं कि जन्म कब हुआ, 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कैमरे में बंद अपाहिज किसकी कविता है? तुम लिखोगे रघुवीर सहाय की कविता है। इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे संपादक कौन कौन सा क्या था, दूसरा सप्तक, ठीक है। इनकी रचनाओं के नाम, कोई एक रचना के नाम बताओ तो तुम लिख सकते हो सीढ़ी पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक है, इस तरह से। और इनको किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो फिर यहाँ पर नीचे सम्मान जो लिख रखे हैं, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनका निधन सन 1990 में हुआ, ठीक है। और फिर इसके जीवन के बारे में और इसकी रचनाओं के बारे में और इसमें कौन कौन सी भाषा शैली है, ये इसमें सब दे रखा है। उसके बारे में से प्रश्न उत्तर छांट के अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब हम करेंगे कविता के सरलार्थ। कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है। तो इस कविता में क्या है, कवि ने जो दूरदर्शन पर जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, दूरदर्शन वाले अपने जो किसी भी अपाहिज व्यक्ति के साथ मनमाने तरीके से उनसे जो प्रश्न पूछते हैं, उन्हें उन प्रश्नों से जो उस व्यक्ति को पीड़ा होती है, उनसे अनभिज्ञ होकर, उनकी ओर ध्यान न देकर अपने प्रोग्राम को किस प्रकार से टीआरपी ज्यादा लाने के लिए या पर ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों में वो किन किन काम, क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से हथियार अपनाते हैं, कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, उसका यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है, उस व्यक्ति की भावनाओं की चिंता किए बिना, ठीक है। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता हम करेंगे। सबसे पहले हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, ठीक है। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। इसमें एक अपाहिज व्यक्ति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। दूरदर्शन वाले क्या कह रहे हैं कि हम कौन? दूरदर्शन वाले। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हम समर्थ शक्तिवान है, यानी हम हर तरह से ताकतवर हैं। और हम क्या करेंगे, एक दुर्बल को, एक कमजोर व्यक्ति को लेकर आएंगे एक बंद कमरे में, किसके सामने? हम सब के सामने, दर्शकों के सामने। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या बताया है कि दूरदर्शन वाले अपने आप को बहुत ताकतवर बताते हैं और क्या कह रहे हैं कि हम समर्थ शक्तिवान, हम ताकतवर हैं और तुम्हारे सामने एक कमजोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में प्रस्तुत करेंगे। क्या है अब आगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो क्या है, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? क्वेश्चन मार्क है। यानी कि जब दूरदर्शन पर आ जाते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं, एक बंद कमरे में अपाहिज व्यक्ति को लेकर आते हैं तो उसके बाद क्या पूछेंगे, उससे क्या सवाल करेंगे, इसका वर्णन किया गया है कि उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क है। यानी पता है सबको, वो एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर आए हैं, दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए वो उस व्यक्ति के जो पीड़ा है, उसे उसके उसका जो शरीर पूरी तरह से नहीं है, उसी के ऊपर तीक्ष्ण वाण करते हुए वो क्या कह रहे हैं, क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं, यानी फिर से पूछ रही है। ये क्या किसी के हाथ में थोड़ी ना है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से एक्सीडेंट से या किसी जन्म से ही कैसे भी अपंग हो सकता है। तो उसका इस तरह से सवाल पूछना एक बहुत ही कठोरता का, निष्ठुरता का वर्णन कर रहे हैं कि अब दूरदर्शन वाले व्यक्ति किस प्रकार से उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? यानी उससे फिर क्या पूछेंगे, दूरदर्शन वाले क्या बता रहे हैं अपने आप को समर्थ शक्तिवान बताते हुए कि आपका जो अपाहिजपन है,
यानी आप जो ये अपने शरीर से पूरे नहीं हैं, ये सब तो आपको दुःख देता होगा ज़रूर, है ना? क्या आपको दुःख देता है? और फिर पीछे प्रश्नवाचक सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है? तो ये यानी सबसे पहले पहला ही प्रश्न गलत पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि आप अपाहिज हैं। आप अपाहिज क्यों हैं? और आप अपाहिज हैं तो आपको तो अपाहिजपन तो ये बहुत ज़्यादा दुःख देता होगा। क्या आपका अपाहिजपन दुःख देता है? यानी ऐसे-ऐसे सवाल पूछते हैं अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए। ये देखो तीनों सवालों में पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जब हम विशेष लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब ये ब्रैकेट में दे रखा है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा-बड़ा। यानी उस व्यक्ति को जहाँ से वो अपाहिज है, जिस शरीर के अंग से, उसे बड़ा-बड़ा दिखाने के लिए कैमरे वाले को कहते हैं। और फिर क्या है, हाँ तो बताइए आपका दुःख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुःख बताइए, बता नहीं पाएगा। ठीक है? कैमरे वाले को उस अपाहिज व्यक्ति का जो शरीर का अंग अपाहिज है, उसे बड़ा कर के दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ, तो बताइए कि आपको क्या दुःख है? जल्दी बताओ। और फिर खुद ही कहते हैं कि वो बता नहीं पाएगा। यानी दूरदर्शन वाले किस प्रकार से एक निर्दयी व्यक्ति के समान होकर उनसे सवाल जवाब करते हैं, इसका यहाँ पर बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। फिर आगे क्या है, दूरदर्शन वाले ही बोलते रहते हैं, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? यानी फिर क्या करते हैं, फिर आगे क्या होएगा कि उस अपाहिज व्यक्ति से दूरदर्शन वाले पूछते रहेंगे और उसके पश्चात कहेंगे कि आपको अपाहिजपन तो दुःख देता होगा। आपको कैसा लगता है? क्या ऐसा लगता है या वैसा लगता है? खुद इशारों से गलत-गलत तरीकों से पूछ रहे हैं। सोचिए, बताइए। यानी पहले कुछ सोचो और फिर बताओ, जो भी आपके दिमाग में आए वो सारी बातें हमें बताओ। थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। यानी उस व्यक्ति को उस बात से कितनी पीड़ा हो रही है, इस बात का ध्यान दिए बगैर वो ये कह रहे हैं कि आपको एक मौका मिला है कि आप दूरदर्शन पर आए हैं, टेलीविज़न पर आए हैं और आप ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी कवि क्या बताना चाहते हैं, दूरदर्शन वालों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि दूरदर्शन वाले अपने कार्यक्रम को रोचक यानी दूसरों में लोकप्रिय बनाने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति से एक के बाद एक सवाल पूछ-पूछ कर उसे रुला देंगे, ताकि उनका कार्यक्रम रोचक बन सके। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? यानी दर्शकों के रूबरू होकर पूछते हैं फिर दूरदर्शन वाले कि हम इंतज़ार करते हैं कि ये अपनी बात बताएगा और रोते-रोते बताएगा, ठीक है ना? और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और आप भी इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ़ हम सब जानते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखाएँगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। ठीक है? यानी दूरदर्शन वाले क्या कहते हैं कि जब वो अपनी बातें हम सब के सामने रखेगा, तो उसे दुःख हो गई, पीड़ा होगी, वो रोएगा और फिर हम उसकी जो सूजी हुई आँखें हैं, फूली हुई आँखें हैं, वो उसकी एक बड़ी-बड़ी तस्वीर पास से आपको दिखाएँगे, बहुत बड़ी तस्वीर। और उसके होठों में एक कसमसाहट भी। कसमसाहट का मतलब कुछ व्यक्ति जब बोलना चाहता है, लेकिन दुःख और पीड़ा के कारण वो बोल नहीं पाता है, तो वो सारी बातें भी हम आपको दिखाएँगे। आशा है उसे आपकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे कि आशा यानी हम उम्मीद करते हैं कि जो उसकी अपंगता है, उसे ही आप पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश यानी दर्शकों के सामने आकर क्या कहते हैं कि एक और कोशिश करते हैं उससे बात करने की। दर्शक धीरज रखिए यानी तसल्ली रखिए। देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। यानी कौन एक संग रुलाने हैं? दर्शक भी और वो अपाहिज व्यक्ति है, उन सबको भी दूरदर्शन वाले एक साथ रुलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनका प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा लोकप्रिय होएगा। आप और वह दोनों यानी किसको रुलाना चाहेंगे? आप यानी दर्शक और जो अपाहिज व्यक्ति है दोनों को। कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक़्त की कीमत है। ठीक है? और जैसे ही उनका समय समाप्त हो जाता है, तो कैमरे वाले को दूरदर्शन वाले क्या कहते हैं कि बस करो रहने दो क्योंकि हमारे पास इतना ही समय था और समय रहते हुए इसने अपने बारे में नहीं बताया। और उसके बाद दर्शकों से मुखातिब होते हुए यानी दर्शकों की ओर देखते हुए फिर हम क्या क मुस्कुरा कर क्या कहेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी-सी कसर रह गई। यानी फिर दर्शकों के सामने आकर दूरदर्शन वाले क्या बताएँगे कि आप क्या देख रहे थे? सामाजिक उद्देश्य से युक्त एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम देख रहे थे। हम उस कार्यक्रम को पूरे अच्छे तरीके से दिखाने में सफल हो जाते, बस थोड़ी-सी ही कमी रह गई। धन्यवाद। इतना कहकर वो वहाँ से काट देंगे।
यानी किस प्रकार से अपने कार्यक्रम को, अपने प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए एक अपंग व्यक्ति से कैसे सवाल जवाब करते हैं, इस बात का वर्णन इस पूरी कविता में किया गया है। ठीक है, ये तो थे इसके सलार्थ। अब इसके आएंगे विशेष। तो विशेष में हम बताएंगे कि किस प्रकार से दूरदर्शन वाले अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति से ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे कि उन्हें और ज्यादा पीड़ा होती है। ठीक है, भाषा सहज व सरल है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। ये देखो, कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है, तो कोई भी छंद, 10वीं क्लास में तुमने छंद किए थे ना, और उसमें था भाई छंदों की मात्रा इतनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई कायदे कानून नियम नहीं है। तो जो ऐसे होते हैं, एक कहीं पर कोई छोटी लाइन, कोई बड़ी लाइन, तो वहां पर छंद कौन सा होता है? मुक्त छंद होता है। तो इस कविता में भी मुक्त छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, नाटकीयता और चित्रात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, भाषा सहज व सरल है। तो आज की कक्षा हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को सलाह समझ में आ गए होंगे। और अब हम ये सारे के सारे सलाह तुमने अपनी कॉपी में लिखने हैं और मेरे से चेक कराने हैं। धन्यवाद।